मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, मरने के बाद पहली मंजिल कब्र है। कब्र से लेकर जन्नत तक का बरज़ख का फासला, क़यामत से पहले पहले का फासला, और फिर क़यामत के दिन का 50,000 का फासला, और खुदा जाने उसमें कितनी मंजिलें आने वाली हैं, क्या क्या हालात पेश आने वाले हैं। जो गरीब पहले मरहले में पकड़ा गया वो आगे क्या करेगा। हक ताला शानोहू हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब की कब्रों को मुनव्वर फरमाए कब्र के अजाब से, और जो चीजें अजाबे कब्र को साबित करने वाली हैं अल्लाह ताला हमें उनसे बचाए। प्यारे दोस्तों, कब्र जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है या दोज़ख के गढ़ों में से एक गढ़ा है। और आजकल के बेवकूफ लोग ये पूछते फिरते हैं कि कब्र में अजाब होता भी है। अल्लाह के बंदो, तुम किस चक्कर में पड़ गए हो? शैतान ने तुमको किस चक्कर में डाल दिया है? तुमको नबी अलैहिस्सलाम की बात पर एतबार नहीं रहा। वो कहते हैं कि अजाबे कब्र हमें सुनाई क्यों नहीं देता। ये उस महबूब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजाहत का तुफैल है कि अजाबे कब्र सुनाई नहीं देता, क्योंकि यहाँ हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे बन ना पड़ती, तुम्हारी जिंदगी अजीरन हो जाती अगर तुम कब्र का अजाब सुन लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज मुबारक ये हैं, अगर मुझे ये अंदेशा ना होता कि तुम अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना छोड़ दोगे तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता कि तुम्हें सुना दे जो मैं सुनता हूँ। प्यारे दोस्तों, कब्र का अजाब जो कब्रिस्तान में हो रहा है अगर तुम्हें सुनाई देता तो तुम्हें कब्रिस्तान में कदम रखने की जुर्रत ना होती। ये उस महबूब आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुफैल है कि अल्लाह ताला ने पर्दा डाल दिया। इस पर शुक्र करने की बजाय उल्टा कहते हैं कि हमें क्यों नहीं सुनाई देता। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, शीशे के मकान में आदमी बंद हो तो आवाज आगे नहीं जाती। वो उधर से सुन रहा है, देख रहा है, मगर आवाज नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा ये शीशा आवाज को रोक देता है, तो अगर अल्लाह ताला ने बरज़ख का पर्दा डाल दिया है और वो रोक रहा है तो तुम्हें क्यों ताज्जुब हो रहा है? तुम क्यों इसरार कर रहे हो कि हमें देखना चाहिए और हमें सुनना चाहिए तो हम माने? जरा ठहर जाओ, थोड़ा वक्त है, तुम पर भी ये मरहला आएगा, फिर अच्छी तरह तजुर्बा कर लेना। अगर यहाँ तुम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से नहीं मानते तो तजुर्बा हो जाएगा। फिक्र ना करो, इसमें जल्दी की क्या बात है, बल्कि फिक्र इसकी तैयारी की करो, क्योंकि वहाँ सिर्फ नेक अमाल ही काम आएंगे। प्यारे दोस्तों, एक आजाद ख्याल और फैशन परस्ती में डूबी हुई लड़की पर अजाबे कब्र का एक बड़ा ही इबरत अंगेज और सबक आमोज वाकया बयान करने लगा हूँ, जिसको सुनकर हम सबको बड़ी इबरत हासिल होगी। वाकया को मुकम्मल सुने और अमल करने की कोशिश करें। वाकया का आगाज करता हूँ। मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, ये वाकया एक दुखियारी माँ ने बयान किया है। वो कहती है कि मेरी सबसे बड़ी लड़की का इंतकाल हो गया। उसकी तजहीज़ो तकफीन करने के बाद उसकी नमाज़े जनाजा अदा की गई। जब उसकी कब्र तैयार हो गई और उसको दफनाया जाने लगा तो तमाम लोग ये देखकर हैरान और परेशान हो गए। उन पर खौफो हरास छा गया। उन्होंने देखा कि यकायक कब्र में 50-60 सांप जमा हो गए और वो बुरी तरह फुंकारे मारने लगे। तमाम लोगों ने डर और खौफ की वजह से कब्र को बंद कर दिया। दूसरी कब्र तैयार की गई। जब उसको दफनाने लगे तो क्या देखते हैं कि वही सांप दोबारा कब्र में अचानक जमा हो गए और एक दूसरे पर कुंडली मारकर बैठ गए। लोगों में खौफो हरास फैल गया। लोगों ने डर और खौफ की वजह से दूसरे
दूसरी कब्र भी बंद कर दी। जब तीसरी कब्र खो दी गई और तीसरी कब्र के साथ भी यही मामला पेश आया तो सब लोगों पर दहशत सवार हो गई। वक्त भी काफी गुजर चुका था। वो दुखियारी माँ कहती है कि नाचार होकर बाहम मशवरा करने के बाद मेरी प्यारी बेटी को सांपों भरी कब्र में दफन कर दिया गया। लोगों ने दूर ही से उसको कब्र में फेंक दिया और दूर ही से उसकी कब्र में मट्टी डाल दी और उसकी कब्र को बराबर करके घर वापस लौट आए। वो दुखियारी माँ कहती है कि इस सारे मंजर को लड़की के बाप ने भी देखा। उस पर ऐसी दहशत सवार हुई कि वो नीम पागल सा हो गया और अपनी गर्दन को बार बार झटकता था। जब सब लोगों ने पूछा कि उस लड़की पर अजाबे कब्र क्यों कर हुआ, क्यों कर उसकी कब्र में इतने खौफनाक सांप जमा हो गए, इसकी क्या वजह है? खौफ और दहशत में डूबे बाप से तो कुछ बात ना हुई। दुखियारी माँ ने बयान किया कि मेरी बेटी यूं तो नमाज रोजा की पाबंद थी, नेकी के काम करती रहती थी, मगर वो फैशन करती थी और बेपर्दा बाहर घूमने निकल जाया करती थी। उसका फैशन महज लोगों को दिखावे के लिए होता। वो नामहरमों के आगे बेपर्दा घूमा करती थी। वो दुखियारी माँ रोते हुए कहती है कि जब मैं अपनी बेटी को समझाने की कोशिश करती थी तो वो मेरे साथ बिगड़ जाती, मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करती और मुझे जलीलो रुसवा करती, मगर वो अपनी आखिरत की भलाई की बातों पर कान ना धरती। अफसोस मेरी कोई बात मेरी नादान फैशन प्रस्त बेटी की समझ में ना आई और मरने के बाद कब्र में सांपों का अजाब इसी वजह से हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको समझने की और समझ कर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।